Hello everyone, welcome to Hope Foundation Bhuj. My name is Moda Rinkal and I am from Hope Foundation Bhuj. So students, today I am going to teach you using of internet part 1. तो यहाँ पे हम इंटरनेट के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, ओके। द इंटरनेट इज द बिगेस्ट वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। तो इंटरनेट जो है वो कंप्यूटर का सबसे बड़ा वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क है, ओके। द इंटरनेट हैज़ मिलियंस ऑफ स्मॉलर डोमेस्टिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स। तो इंटरनेट में मिलियन से भी ज़्यादा छोटे छोटे डोमेस्टिक, एकेडमिक, बिजनेस और गवर्नमेंट नेटवर्क हैं जो विच टुगेदर कैरी मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की बहुत सारी इंफॉर्मेशंस जो हैं उनको वो कैरी करते हैं। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंटरनेट इज़ द नेट, यानी कि इंटरनेट को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, नेट, ओके। द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सर्विसेज। तो इंटरनेट में वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो इंटरनेट की सभी सर्विसेज में से बड़ी सर्विस है। वर्ल्ड वाइड वेब यानी क्या, वो पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है ऐसी वेब जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक साथ मिल जाती है। हम जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहते हैं वो हमें लाके दे देता है, ठीक है। थ्रू द इंटरनेट पीपल कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट फ्रॉम एनी वेयर विथ एन इंटरनेट कनेक्शन। यानी कि इंटरनेट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हमारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और कहीं पे भी किसी भी जगह पे हम किसी के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इंटरनेट है और यहाँ से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट यूज़ कर सकते हो, हमारा डेस्कटॉप, लैपटॉप और सर्वर जो रहते हैं वहाँ पे भी जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हम करते हैं तो वो भी इंटरनेट के थ्रू होता है, ठीक है। और अगर सर्वर में प्रिंटर कनेक्टेड करना है या फिर हमें हमारे पीसी में से प्रिंट देनी है तो उसके लिए भी हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो यहाँ पे भी इंटरनेट कनेक्शन रहता है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम देखने चाहें तो हमारा डेली लाइफ का रूटीन है, उसमें हम ज़्यादातर काम जो है वो इंटरनेट के साथ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्टूडेंट हो, राइट, तो आप अपनी स्टडी के रिलेटेड कोई सर्च करना चाहते हो, कोई नॉलेज लेना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, आप इंटरनेट का यूज़ करते हो, ठीक है। वहाँ पे जाके आप जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है वो वहाँ पे आप सर्च करते हो, राइट, और वहाँ से आपको आंसर मिल जाता है। तो बेसिकली ज़्यादातर काम जो है वो इंटरनेट के ऊपर किया जाता है और इंटरनेट वो एक वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं यूजेस ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट के यूजेस क्या हैं, तो फर्स्ट यहाँ पे है इंटरनेट हेल्प्स अस टू शेयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी प्लेस इन द वर्ल्ड। इंटरनेट हमें हेल्प करता है हमारी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए किसी भी प्लेस में। हम वर्ल्ड में कहाँ पे भी हैं, हम हमारी इन्फॉर्मेशन इजीली कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, राइट, चाहे वो कितनी भी प्लेस दूर क्यों ना हो। नेक्स्ट है इंटरनेट इज़ अ सोर्स ऑफ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एजुकेशन पर्पस। यानी कि इंटरनेट के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है एजुकेशन पर्पस के रिलेटेड और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन हमें इंटरनेट में मिल जाती है। तो इंटरनेट ऐसा सोर्स है जिसमें हमें एजुकेशन पर्पस के रिलेटेड भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट, इंटरनेट एनेबल्स फास्ट ट्रांसफ़र ऑफ न्यूज़ और इंसिडेंट्स टू पीपल। यानी कि इंटरनेट में हमारी जो न्यूज़ वगैरह रहती है, कोई इंसिडेंट हो गया, ठीक है, कोई लोगों के रिलेटेड, तो वो फास्टली वहाँ पर इंटरनेट के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो हम अभी आप देख भी रहे हो कि न्यूज़पेपर का हम कम यूज़ कर रहे हैं और हमारी जो बिज़ी लाइफ रूटीन है उसमें हम जो न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं वो हमारे फ़ोन पे हम इंटरनेट की मदद से रीड कर लेते हैं, राइट। तो नेक्स्ट है इंटरनेट कैन बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन फ्रॉम एंड ऑफ द वर्ल्ड टू द अदर। यानी कि इंटरनेट की मदद से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में कहीं पे भी हम किसी के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, राइट। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंटरनेट की मदद से हम ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, टिकट बुकिंग कर सकते हैं और मनी ट्रांसफ़र करना है या बैंक के रिलेटेड कोई काम करना है, बिल पेमेंट करना है, तो ये सारी चीज़ें अब इंटरनेट के थ्रू ईजी हो गई हैं, ठीक है। अभी
अभी की जो सिचुएशन है जिसमें हम बाहर कम जा सकते हैं, हमारा काम जो है वो हमें मोस्टली घर पे ही करना पड़ता है, तो वो अगर हम काम घर पे कर रहे हैं तभी भी इजी वे से हो पा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है। इंटरनेट की मदद से ही हम ये सारा काम इजीली कर पाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं व्हाट आर द वेरियस वेज टू कनेक्ट इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट कनेक्शन के अलग अलग तरीके यहाँ पे बताए गए हैं, जिसमें है मोबाइल। मैनी सेल फोन एंड स्मार्टफोन प्रोवाइडर्स ऑफर वॉइस प्लान्स विद इंटरनेट एक्सेसेस। तो यहाँ पे बताया गया है कि मोबाइल फ़ोन में हम इंटरनेट कनेक्शन हमारा होता है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे सेल फोन्स और स्मार्टफोन प्रोवाइडर्स हैं जिसमें इंटरनेट एक्सेस के वॉइस प्लान्स भी हमें दिए जाते हैं। फिर है वाईफाई हॉटस्पॉट्स, तो इसके मदद से भी हम इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हैं। आप सभी भी इसका यूज़ करते होंगे, राइट। फिर है डायल अप। तो यहाँ पे डायल अप यानी जैसे लैंडलाइन कनेक्शन होता है ना फ़ोन का, ठीक है, उसी की तरह ये कनेक्शन है। फिर है ब्रॉडबैंड कनेक्शन एंड DSL, केबल, सैटेलाइट। तो ये सारे वेरियस वेज हैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पे सम यूजफुल फुल फॉर्म इन द इंटरनेट। इंटरनेट में कुछ ऐसे यूजफुल फुल फॉर्म है जो हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट है WWW, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये वाला W मीन्स वर्ल्ड, ये वाला W मीन्स वाइड एंड ये वाला W मीन्स वेब, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि ऐसी वेब जो पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है। हम जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में होगी, वो वहाँ से सर्च करके हमें आउटपुट देती है। ठीक है, फिर है HTTPS, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो HTTPS जिसका फुल फॉर्म हमने देखा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी कि हम जो इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, ठीक है, जो कुछ भी हम सर्च कर रहे हैं हमारा डेटा, ठीक है, तो वो हम ब्राउज़र में सर्च करते हैं। और डेटा कहाँ पे रहता है? एक सर्वर में स्टोर रहता है। तो वहाँ से डेटा को लेके आने का, डेटा ट्रांसफ़र करने का काम जो करता है वो HTTPS करता है। ठीक है, यहाँ पे पहले HTTP था। ठीक है, तो HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसमें S नहीं लगा होता है। तो ऐसी जो वेबसाइट रहती हैं वो सिक्योर नहीं रहती हैं। अगर आप मनी ट्रांसफ़र भी कर रहे हो तो उसमें आपको चेक करना है कि वो वेबसाइट HTTPS वाली हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक सिक्योरिटी लग जाती है। ठीक है, अगर HTTPS वाला वेबसाइट है तो वो वेबसाइट सिक्योर वेबसाइट रहता है। ओके, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है वो ब्राउज़र और सर्वर के बीच में एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे है HTML, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये एक तरीके की लैंग्वेज है जो यहाँ पे सर्वर में से डेटा को ट्रांसफ़र करके हमारे पास ये HTTPS लेके आता है। ठीक है, तो जो हमें आउटपुट शो होता है वो किस में होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में हमें वो दिखाई देता है, तभी हम वो समझ पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ पिक्चर्स मैंने यहाँ पे दिखाई है। तो ये जो है वो है वेब ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, द वर्ल्ड है, ओपेरा है, सफारी है, मोजिला फायरफॉक्स है, नेटस्केप है, गूगल क्रोम है। तो ये सारे क्या है? ये वेब ब्राउज़र हैं। तो इनकी मदद से हम कुछ भी सर्च करना चाहते हैं तो ये यहाँ पे जाके हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट के ऊपर ब्राउज़ करने के लिए, सर्फिंग करने के लिए हमें वेब ब्राउज़र की ज़रूरत रहती है। वहाँ पे जाके हम जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो गूगल, याहू, MSN और ask.com। तो ये सब क्या है? ये सर्च इंजिन है। ठीक है, यहाँ पे जाके हम हमारी इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप इन्फॉर्मेशन सर्च करना चाहते हो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप देखो तो ये आपको कुछ लिंक जैसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है HTTPS www.google.com। तो ये क्या है? ये गूगल की वेबसाइट है। ये आपको कहाँ पे लेके जाएगी? गूगल की साइट पे लेके जाएगी। फिर ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, तो ये आपको फ्लिपकार्ट की जो साइट रहती है वहाँ पे लेके जाएगी। ये अमेज़ॉन की वेबसाइट है, तो ये आपको अमेज़ॉन की साइट पे लेके जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो हमारी वेबसाइट है और इनकी मदद से हम अगर हमें गूगल पे जाना है तो हम ये वाली वेबसाइट का यूज़ करेंगे तो हम गूगल पे जा सकते हैं। फ्लिपकार्ट आपको ओपन करना है तो आप इस वेबसाइट का
इसका यूज़ करके आप उसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इंटरनेट के ऊपर इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट हम आगे के वीडियो में समझेंगे, ओके। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।